श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, मेरे YouTube चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं अपने जीवन के उन कठिन समय का जिक्र आप लोग से करूँगी और उस समय में हमें किसने संभाला वो भी मैं बताऊँगी। इसके लिए मुझे बहुत ही हिम्मत जुटानी पड़ी। मैं कैसे मैं बताऊँ। मैं अपनी गली में भी मैं जल्दी जो है उस बारे में जिक्र नहीं करती हूँ। जब शुरू में हमें पता चला कि मुझे पता चला कि मेरे पति को ये दिक्कत हुई है, तो मैंने जो है मेरे मुंह से उस बीमारी का नाम नहीं निकलता था। बहुत ही गंदी बीमारी है जो हुई थी मेरे हस्बैंड को। और फिर जो है हमने उस समय लॉकडाउन भी था और भगवान की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इलाज हुआ, ठीक हो गए मेरे हस्बैंड। लेकिन रूटीन चेकअप के लिए जाना होता था। 2020 में हुआ था मेरे हस्बैंड को और फिर वो ठीक हो गए। फिर जो है सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 2021 में जैसे रिपोर्ट आता था तो भेज देते थे हम। डॉक्टर विवेक मंगला हैं, उनके पास जो है देखने के लिए। तो उन्होंने हम लोग को अचानक ही बोला कि आके हमसे मिलो। ये बात है अगस्त महीने 2022 की। हम लोग गए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे गांठ दिख रहा है, यहाँ गर्दन पे, यहाँ पे। फिर गए ये जो है वहाँ पे हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में गए गाज़ियाबाद के, वहाँ पे सब चेकअप वकअप हुआ। फिर इसके बाद जो है रिपोर्ट इनका नहीं सही आया, बीमारी उसमें आई। हमारे तो जैसे लग रहा था पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें, क्या करें। और इसके बाद जो है उसी दिन, जिस दिन रिपोर्ट आया था उसी दिन हमारी मौसी जी यहाँ पे आई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। इतना मुझे रोना आ रहा था। मैंने अपने आप पे मैं बहुत कंट्रोल करती थी, मैं किसी के आगे नहीं रोती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मैं एकदम से रोने लगी उनके आगे। फिर उन्होंने कहा कि रोना नहीं चाहिए और रोना है तो भगवान के सामने रो, क्योंकि दुख सिर्फ भगवान ही दूर कर सकते हैं, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता है। और फिर मेरी दीदी का भी फ़ोन आया और फिर दीदी ने भी यही मुझसे कहा। मेरे नहीं कुछ समझ में आ रहा था। मैं भोले बाबा को जब मेरी शादी नहीं थी, मुझे नहीं पता मैं कब से उनको मानती हूँ, कब से उनका पूजा करती हूँ, लेकिन बहुत दिन से मैं उनका पूजा करती हूँ। और फिर दीदी ने मुझसे कहा कि जो है सब कुछ बाबा के हाथ में सौंप दो और तुम अपना रोना धोना बंद करो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। आज भी मैं रोना नहीं चाहती। मैं क्यों रोऊं जब बाबा हर कदम पे, हर पल मेरे साथ हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। भोले बाबा सब कुछ उन्होंने ही तो संभाला है, तो फिर मुझे रोने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जाके बोली कि तुम बस एक लोटा जल लो और वही बाबा को ले जाके मंदिर जो भी आसपास हो वहाँ अर्पित करो और बाबा के हाथ में सब कुछ सौंप दो। बोलो बाबा सब कुछ आपको ही संभालना है। और वहीं से जो है थोड़ा सा जल ले आना और एक बेलपत्र बाबा से मांग के ले आना औषधि के रूप में, और वही इनको देना। मैंने शुरू किया ऐसा करना। मैं डेली मंदिर नहीं जा पाती थी। मैं सोमवार को जाती थी और शुक्रवार को जाती थी मंदिर। तो फिर मैंने जो स्टार्ट किया, तो जैसे इनका 3 कीमो हुआ तो डॉक्टर ने बोला था कि गांठ नहीं गलती है जल्दी। इनको जो भी गंदा वाला थोड़ा सा था, तो ये डॉक्टर ने ये कहा था कि गांठ नहीं गलेगी।
अब इतना टेंशन, डॉक्टर 3 कीमो देने के बाद इसलिए उन्होंने मतलब चेकअप करवाया कि देखना चाहते थे कि इनको आराम है, ये दवाई फ़ायदा कर रही है कि नहीं। फिर जाके उन्होंने मतलब 3 कीमो के बाद जब चेकअप करवाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो सिर्फ भोले बाबा के हाथ में सब कुछ सौंप चुकी हूँ और मैं बस उन्हीं के आगे बैठ के मैं रो लेती थी। मुझे और कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं किसके आगे जाऊँ, क्या कहूँ, कौन मेरी मदद करेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ बाबा दिखाई देते थे कि वही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। और किया बाबा ने, चमत्कार किया भोले बाबा ने। 3 कीमो के बाद ही उसमें मतलब रिपोर्ट में गांठ नज़र ही नहीं आई। डॉक्टर ने कहा कि दवाई अच्छा काम कर रहा है, गांठ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो जो 8 साइकिल उनको पूरा करना होता ना, वो उन्होंने पूरा किया। 8 साइकिल पूरा किया। उस दौरान मतलब तो वज़न भी मेरे हस्बैंड का बढ़ा। और इसके बाद जो है फिर जो है फिर जब 8 कीमो पूरा हो गया, इसके बाद फिर जो है पेट सीटी हुआ, तो उसमें भी बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं आया, कोई गांठ वाठ नहीं आई। तो फिर इसके बाद जो है डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि कीमो अरे ये सर्जरी करना है कि बस रेडिएशन करना है। तो जो विवेक सर हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं हमारे, और कीमो वाले सर विकास सर हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो दोनों ने सजेस्ट किया कि रेडिएशन काफ़ी महंगा पड़ेगा और उससे मतलब शरीर में भी मतलब नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है पहले से ही वीकनेस है इनको, तो मेरे ख्याल से इनको सर्जरी करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सर्जरी से मतलब शरीर को भी नुकसान नहीं उतना पहुंचता है और मतलब कम बजट में हो जाता है। तो फिर इनकी सर्जरी हुई, उन्होंने सर्जरी किया और जहाँ पे वो था गांठ, वहाँ से उन्होंने छोटा सा टुकड़ा निकाला। गांठ वाठ कुछ था नहीं, बस ऐसे मतलब उन्होंने अंदाज से वहाँ से मांस का टुकड़ा निकाला, उसको लैब में जांच करने के लिए भेजा कि कहीं कैंसर के कोई सेल्स तो नहीं इसमें है। तो वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। और इसके बाद फिर 3-3 महीने पे रूटीन चेकअप पे जाना होता है। और फिर मेरे हस्बैंड कंटिन्यू, और मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मंदिर जाते हैं मेरे साथ। जब मैं जाती हूँ तो विश्वास जगाया बाबा ने ही। और मेरे घर में किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो मैं जो है वही, मुझे बस अमृत वही दिखाई देता है, शिवलिंग का जल। और फ़ायदा भी करता है, फ़ायदा करता है, बहुत फ़ायदा करता है। मैं इतना परेशान रहती थी, लेकिन जब से मैंने वो जल लेना शुरू किया, मुझे मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा महसूस करती हूँ मैं। और बाबा हमेशा मेरी पुकार सुनते हैं। और अब बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक है। और वज़न भी मेरे हस्बैंड का जो है हमेशा मतलब बढ़ ही रहा है, बढ़ के ही आ रहा है रिपोर्ट में। और ब्लड भी बढ़ रहा है शरीर में। और जो भी मतलब कि अभी कीमो की दवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ मतलब अच्छे से हो रहा है। तो सब बाबा की ही कृपा है। और मेरा ये वीडियो बनाने का ये नहीं कि मैं मतलब सबको दिखाऊं कि मैं कितनी दुखी हूँ, या मतलब लोगों की सहानुभूति लोग दिखा के क्या करेंगे, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। मुझे जो है जो भी वैसे भी जो जिनके सर पे बाबा का हाथ हो, तो उन्हें लोगों की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं होती है। और बस सच्चे मन से पुकारो आप बाबा को। बाबा आप जो भी दुखी हों, मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे जैसे कितने दुखी होंगे। और वैसे आजकल जिस हिसाब से खान पान है, डॉक्टर भी कहते हैं कि मतलब हॉस्पिटल में हम खुद जाके देखते हैं, ऐसे लगता है कि पहले की मतलब ये बीमारी किसी मतलब 100 लोगों में 1 लोगों को होती है, लेकिन अब मतलब अगर चले जाओ कैंसर उसमें, तो कैंसर के ही पेशेंट नज़र आते हैं। तो दवाई आप करवाओ, लेकिन दवाई के साथ साथ आप जो है शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, वहाँ से जल लेके आओ और एक बेलपत्र बाबा से मांगो और बोलो कि आप सब संसार के सबसे बड़े वैद्य हैं और आप से मैं जो है आप ही औषधि दोगे।
ये औषधि से मेरे जो है जो भी बीमार हैं उनको लाभ होगा, आपकी कृपा होगी बाबा। मैंने सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है, संभालना सब कुछ आपको ही है बाबा। आपकी ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर मनोकामना आपकी पूरी करेंगे। और जो है वीडियो मेरा कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, कितने लोगों का इसको मतलब दिखेगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि जो भी मतलब इस बीमारी से परेशान हो या जिनके घर में किसी को ऐसी कुछ दिक्कत हो, उन तक तो मेरा वीडियो पहुँचे और वो भी अब बाबा की कृपा से स्वस्थ हो जाए, सुखी रहे, अपने परिवार में जो है खुश रहे। और जो है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जिनके फैमिली मेम्बर रहेंगे, अगर उनके फैमिली मेम्बर ठीक होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। और बाबा की महिमा का बखान तो अगर मैं करने बैठ जाऊँ ना तो मेरे पास शब्द नहीं है बाबा की महिमा का बखान करने का। बहुत बड़ी संकट से हम लोग को बचाया बाबा ने, बहुत बड़ी परेशानी से उबारा है हमें बाबा ने। तो भोले बाबा जो है अपनी कृपा, अपना दया हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। जो भी बाबा को सच्चे मन से पुकारे, बाबा सबकी पुकार सुने। जय भोलेनाथ की। हे महादेव, कृपा करें बाबा, कृपा करें, दया करें भोलेनाथ। बोलते हैं ना शिव महापुराण, हाँ शिव महापुराण की कथा आता है टीवी, आस्था टीवी पे, उसको ज़रूर सुने। चाहे आधा घंटा अपने घर में लगाएं, लेकिन उसको ज़रूर सुने। बोलते हैं जिस घर में शिव महापुराण की कथा जो है सुनी जाती है उस घर में परेशानी नहीं आती है। तो ये बात सही है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी परेशानी आई थी, लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ है। और जो भी दुखी हों, और अगर ना भी दुखी हों फिर भी अगर बाबा के शरण में जाओगे तो दुख आपको कभी नहीं छू पाएगा। इतना आप बाबा पे भरोसा रखो। और इनके सामने, उनके सामने बैठ के ना रोने से, आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। अगर रोना है तो बाबा के सामने बैठ के रो, बाबा को आपके आंसुओं पे दया आएगी। इंसान उस समय आपके सामने मतलब दिखाएगा कि हाँ तुम्हारे दुख से मैं दुखी हूँ। पीठ पीछे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि लोग मजाक बनाते हैं या मतलब सही में दुखी होते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मैंने जितना देखा है ना कि मुँह इंसान जो है मुँह पे अच्छा बनते हैं, पीठ पीछे बुराई ही करते हैं। तो इंसानों के सामने तो अपना दुख कभी नहीं रोना चाहिए। और अगर आपको दुखी हो, रोना आ रहा है तो बस बाबा के सामने जाके रो। एक बार बाबा के सामने सच्चे हृदय से आंसू गिरा के तो देखो, बाबा आपके आंसू ऐसे रोक देंगे ना, गिरने ही नहीं देंगे और आपके होठों पे हंसी ला देंगे बाबा। इतने कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। तो बाबा पे भरोसा रखो और बाबा के शरण में जाओ। बाबा ही हर कष्ट से उबार सकते हैं इंसान को। जय भोलेनाथ। तो अगर मेरी वीडियो से किसी को मेरी बातों से किसी को दुख पहुंचा हो या मेरी वीडियो में ऐसे कुछ लगा हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूं, तो उसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहती हूं। मेरा वीडियो जो है किसी से सिंपैथी हासिल करने का नहीं है। मैं ये वीडियो जो है बाबा का जो है जो भी कृपा है मेरे ऊपर, मैं उसका बखान करने के लिए मैंने किया। और फिर मतलब और भी लोग मतलब जो भी दुखी हों बाबा के शरण में जाएंगे तो उनका दुख दूर होगा। बस मैं इसीलिए बना रही हूँ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।